हाय एवरीवन। अब जो अपना पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, हमने डीआई पूरा देख लिया है, एलआर पूरा देख लिया और एलआर बेस्ड डीआई भी पूरा देख लिया है। तो नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर अस टू स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस, राइट। तो हम ऐसे सेट्स लेके आए हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। दिस इज सेट ग्रुप नंबर 1। नाउ हियर वी आर नॉट डूइंग एनी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेट, या मतलब ऐसे अलग अलग सॉर्ट करके नहीं कर रहे, रैंडमली कर रहे हैं। बट देन आई एम सेलेक्टिंग सेट्स दैट आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा कैट रिलेवेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हमने एग्जाम्पल्स देखे थे तो हमने प्योर डीआई के देखे थे, प्योर एलआर के देखे थे। बट कैट में क्या होता है, वी डू नॉट हैव एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एनी मोर, है ना। तो आजकल के सेट्स कैसे आते हैं कैट में, जहाँ पे आपको डीआई का ही क्वेश्चन होता है, बट वो भी इतना डायरेक्ट नहीं होता और डेटा हैवी नहीं होता, कैलकुलेशन हैवी नहीं होता। थोड़ा सा वहाँ पे अपने पजल माइंड को लगाना पड़ता है टू आंसर द बेसिक क्वेश्चंस आल्सो, राइट। सो उस तरीके के सेट्स हम लेके आए हैं इन दिस ग्रुप कॉल LRDI सेट्स, जहाँ पे फर्स्ट ग्रुप हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दो सेट देखेंगे। We will be looking at two sets that are extremely interesting, extremely different from what we've normally seen, ठीक है। एंड जो कैट रेलेवेंट है, मतलब कैट में कैसा पूछा जाता है, कैलकुलेशन हैवी नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेटर दे ही देते हैं, तो उन्हें पता है कि आप कैलकुलेशन तो जैसे तैसे कर ही दोगे, है ना। सो नॉट कैलकुलेशन हैवी, नॉट प्योर एलआर ऑल्सो, बट अ गुड मिक्स ऑफ इट, है ना। हल्का सा मिक्स होता है दोनों का, डेटा भी होगा वहां पे, एलआर भी होगा वहां पे, है ना। सो पजल बेस्ड डीआई जैसा क्वेश्चन है। दिस इज आवर फर्स्ट सेट, पहला सेट ये रहा। प्लीज क्विकली गो थ्रू दिस सेट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट, क्विकली गो थ्रू इट। मैं साइड हो जाता हूँ, अब स्क्रीनशॉट लेना जिन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना चलिए साथ में करते हैं, आ जाइए। The annual mixed martial arts tournament is conducted in which 90 participants, ठीक है। सो 90 participants है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Each player fights, so each player fights every other player exactly once, है ना। 90 प्लेयर्स हैं, हर प्लेयर दूसरे प्लेयर से एक बार खेलेगा ही खेलेगा। सो द फर्स्ट प्लेयर विल प्ले विद द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल द वे टिल द 90th प्लेयर। द सेकेंड प्लेयर विल प्ले विद द फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑल द वे टिल 90th। सो ऐसे चल रहा है, ठीक है। एंड पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 5 एरियाज। 5 एरियाज है, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, इंस्टिंक्ट, रेजिलियंस एंड डिफेंस। तो ये यहाँ पे दे रखा है हमें टेबल में, ब्यूटिफुल। ईच फाइटर इज रिवॉर्डेड पॉइंट्स आउट ऑफ 30 फॉर ईच ऑफ द 5 एरियाज, है ना। तो हर फाइटर को 30 में से 30 फॉर ईच ऑफ द 5 एरियाज, है ना। तो हर फाइट में 30 पॉइंट्स है फॉर स्ट्राइकिंग, 30 फॉर ग्रैपलिंग, 30 फॉर इंस्टिंक्ट, 30 फॉर रेजिलियंस एंड 30 फॉर डिफेंस। उसमें से उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं। सो 30 इज द मैक्सिमम पॉइंट दे कैन गेट ड्यूरिंग वन मैच फॉर ईच एरिया। The table below shows the number of fighters for a distributed percentage of maximum points for each player for each area. So what does this mean? कि यहाँ पे जो 40% हमें दे रखा है, so let's say here there is 40%. This 40 is going to be 40% of what? है ना। तो एवरी प्लेयर का, हर प्लेयर का हर एरिया में टोटल मैक्सिमम, या सो फॉर दिस वी विल हैव टू फिगर आउट ये परसेंटेज ऑफ व्हाट वैल्यू, है ना, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। तो वो ढूंढेंगे, उसके बाद हम टेबल के कैलकुलेशन में घुसते हैं, ठीक है। सो हियर आर द 5 क्वेश्चंस। इसमें हमें 2 टीटा क्वेश्चंस दे रखे हैं। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी डायरेक्ट, है ना। पॉइंट्स दे दिया है, पॉइंट्स का रेंज दे दिया है और पूछा है कि कितने पार्टिसिपेंट्स का स्कोर उसमें गिरेगा। मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हियर अगेन यू हैव मिनिमम, ओके। इफ अ फाइटर रिक्वायर्स एटलीस्ट 40, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर? सी, ये देखो मैक्सिमम वाला क्वेश्चन भी है। ईच फाइट कॉस्ट 1,50,000 रुपीज टू ऑर्गेनाइज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द इंटायर टूर्नामेंट? ये हम आसानी से कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेसिक पीएनसी क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाएगा। इसके लिए हमें टेबल में घुसने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज योर फ्रीबी, है ना। ये आपको मुफ्त में क्वेश्चन दिया गया है,
सो दीज आर इजी 3 मार्क्स. एडिशनली ये टीटा क्वेश्चन है तो इसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है ना. तो दिस क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, यू कैन डेफिनेटली डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ द टेबल ऑल्सो, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस अगर हम निकाल लें, नंबर ऑफ फाइट्स अगर हम निकाल लें, यस, एंड ईच फाइट का कॉस्ट हमें दे रखा है, तो टोटल टूर्नामेंट का कॉस्ट पूछा है, इजी टू फाइंड आउट. या तो चलो फर्स्ट लेट्स फिगर दैट आउट. क्या करेंगे यहाँ पे, लेट्स फाइंड आउट. सी, सो वी हैव 90 पार्टिसिपेंट्स, है ना, 90 पार्टिसिपेंट्स है. Yes, now each of these 90 participants क्या करेंगे, 89 गेम्स खेलेंगे. करेक्ट, ईच पर्सन विल प्ले 89 गेम्स. यस, क्यों, क्योंकि हर प्लेयर दूसरे 89 प्लेयर से खेलेगा. लाइक आई सेड, फर्स्ट प्लेयर विल प्ले विथ सेकेंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर टिल द 90th प्लेयर. सेकेंड प्लेयर विल प्ले विथ द फर्स्ट प्लेयर, थर्ड प्लेयर, ऐसे, है ना. तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जब फर्स्ट प्लेयर सेकेंड प्लेयर के साथ खेलता है एंड सेकेंड प्लेयर फर्स्ट प्लेयर के साथ खेलता है, वो तो एक ही गेम हुआ ना. दिस इज द सेम गेम, ये अलग अलग गेम नहीं है, राइट, एक ही गेम है. 1 वर्सेस प्लेयर 1 वर्सेस प्लेयर 2, प्लेयर 2 वर्सेस प्लेयर 1 इज वन गेम ओनली, बिकॉज ईच प्लेयर गेट्स टू प्ले विद अनदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस ओनली, राइट, नॉट ट्वाइस. तो अगर हम इन्हें अलग अलग गिनेंगे तो दो दो हो जाएंगे. 1 versus 2, 2 versus 1 are not 2 games, it's 1 game, right? So what do we have? 89, we have 89 matches, right? For how many? 90 players. Each of the 90 players will play 89 matches. But क्योंकि like this, 1 versus 2, 2 versus 1, एक ही सेम ही मैच है. So duplicates है यहाँ पे, डबल है सारे गेम्स, इसलिए by 2. यस, तो ये कितना हो जाएगा, लेट्स ब्रिंग आउट आवर कैलकुलेटर. ये है 89 into 90 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 4005. मतलब देयर विल बी 4005 मैचेस या फाइट्स इन टोटल. गॉट इट. हर प्लेयर 89 गेम्स खेलेगा, 90 प्लेयर्स है टोटल, सो 89 into 90 गेम्स. बट क्योंकि 1 versus 2, 2 versus 1, 1 versus 3, 3 versus 1, 4 versus 5, 5 versus 4, ये सारे सेम गेम्स के डुप्लीकेट्स है ना, दो 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 करके आ रहे हैं, डुप्लीकेट्स है, इसलिए बाई 2. और इन सिंपल पीएनसी टर्म्स, आउट ऑफ 90 प्लेयर्स हर मैच के लिए हमें 2 प्लेयर्स की जरूरत है, क्योंकि उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता. प्लेयर 1 प्लेयर 2 या प्लेयर 2 प्लेयर 1, ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेम ही है, इसलिए 90C2 विच इज द सेम एज 4005. ठीक है, सो 90C2 मैचेस, दिस वुड बी योर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ फाइट्स when each of them plays exactly 1 times, है ना, मतलब each player plays with another player exactly once. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस, बट इसका लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया, आई हैव शोड यू द लॉजिक आल्सो. ठीक है, सो टोटल 4005 फाइट्स होंगे, विच इज वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल पॉइंट्स, राइट. हमने पॉइंट्स का भी देखा था, टेबल में दे रखा है परसेंटेज, 40%, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 60%. तो ये क्या है, ऑफ द टोटल पॉइंट्स, राइट. सो हमें क्या पता है, हमें पता है कि ईच प्लेयर, हर प्लेयर, लेट्स से प्लेयर 1 की बात कर रहे, प्लेयर ए की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इसका क्या केस होगा, ये खेलेगा 89 मैचेस, ही विल बी फाइटिंग इन 89 फाइट्स. यस, एंड हर एरिया का स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, इंस्टिंक्ट, रेजिलियंस, डिफेंस, हर प्लेयर, हर एरिया का 30 पॉइंट्स है. सो 89 फाइट्स में हर एरिया का अगर 30 पॉइंट्स है तो क्या हो जाएगा, 89 into 30, 2670 points. 2670 points is the maximum. This is what, ये क्या है, maximum points awarded, per player, मतलब हर प्लेयर का इतना है, per player per area. So what's the deal? 2670 maximum points होगा for striking, 2670 points maximum होगा for grappling, 2670 will be maximum for instinct, 2670 will be maximum for resilience and 2670 will be maximum for defense. उसमें से अब अगर किसी को let's say 2670 का 40% मिला है
सो व्हाट डज इट मीन? लेट्स से ग्रैपलिंग में किसी को 40% मिला है तो उसको 1068 पॉइंट्स मिले हैं टोटल ग्रैपलिंग में. आई होप यू गेट दिस. ठीक है, सो ये जरूरी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेबल इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, है ना. अगर पॉइंट्स वाले बेस्ड पे क्वेश्चन है तो हमें ये जानना जरूरी है. अगर एंड ये तो क्लियर है सर, ये वाला तो एकदम क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये हमें चाहिएगा ही चाहिएगा, है ना. हमें टोटल नंबर ऑफ फाइट्स चाहिए, मिल गया. फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कैलकुलेटर भी है, हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. हल्का सा दिमाग लगाना था वो लगा दिया. सो इस क्वेश्चन में से इजी 3 पॉइंट्स तो हमें मिल ही गए. नाउ लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस. ठीक है, आ जाइए. सो ये हमने कर दिया था. 89 मैचेस पर प्लेयर, total matches, total fights will be 4005. Maximum points for each area is 30. ये क्वेश्चन में दे रखा है. Maximum points for each player for each area is 2670. ठीक है, अब चलते हैं टेबल की तरफ. सो ये रहा टेबल. अब हमें इसमें से क्या मिलेगा? What will we get? See, let's try and understand कि ये जो टेबल के ऊपर के जो ये जो टाइटल्स है, ये इसका मतलब क्या है ना. परसेंटेज में है, सो मैक्सिमम 100 है, हमें पता है. एटलीस्ट 40 का मतलब क्या है? 40 से लेके 100 तक. करेक्ट, यस. 40 इंक्लूसिव है, इंक्लूडिंग 40. तो मैं इसलिए नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं टू शो दैट इट्स इंक्लूडिंग इट. ठीक है, वरना इतना बड़ा लिखना पड़ता है, हमें थोड़ा इजी टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं. एटलीस्ट 40 का मतलब है 40 से लेके 100 तक. 100 भी इंक्लूडेड है, 40 भी इंक्लूडेड है. ठीक है, एटलीस्ट 60 का मतलब क्या है? 60 से लेके 100 तक दोनों इंक्लूडेड. एटलीस्ट 70 का मतलब क्या है? 70 से लेके 100 तक दोनों इंक्लूडेड. 80 से लेके 100 तक दोनों इंक्लूडेड. 90 से लेके 100 तक दोनों, 100 तक दोनों इंक्लूडेड. यस. तो अब अगर मेरे को नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट के 40 से लेके 60 के पहले तक, 40 इंक्लूडेड 60 के पहले तक, ये वाला देखो 40% से लेके 60 तक, जहां पे 40 इंक्लूडेड है 60 नहीं है, वो कैसे मिलेगा? इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वो वैल्यू मिल जाएगा. यस, ये 40 से लेके 100 तक है. सो अगर मैं 60 से लेके 100 तक उसमें से कैंसिल कर दूं तो ये क्या होगा? 40 से लेके 59 तक. क्योंकि ये परसेंटेज में है सो डेसिमल भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है. अदरवाइज 40 से लेके 59 तक पूरा इंक्लूडेड. यहां पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 से लेके 59 तक पूरा मिल जाएगा, है ना. सो व्हाट डू वी डू? 82 माइनस 64 इज हाउ मच? 18. सो ये होगा 18. आर यू गेटिंग दिस? सो देर आर 18 प्लेयर्स. ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है, राइट. देर आर 18 प्लेयर्स जिनका स्कोर 40 से लेके 60 के बीच में है. 40 इंक्लूडेड, 60 नॉट. 18 है स्ट्राइकिंग में. सेम कैन वी डू फॉर ग्रैपलिंग. 80 माइनस 58 इज 22. Same 88 minus 76 is 12. 70 minus 52 is 18. 76 minus 58 is again 18. Yeah? Yeah. I hope you're getting this, guys. ये आ रहा है समझ में? Yes. 76 minus 58 is 18. Sorted. 70 माइनस 52 इज 18. 18 ये सारे वैल्यूज हमें मिल गए 40 to 60 के बीच में, राइट. सेम कैन वी डू 60 to 70. क्या करेंगे 60 to 70 के लिए? यहां से चालू करेंगे. ये 60 से लेके 100 तक का है, ये 70 से लेके 100 तक का है. अगर मेरे को 60 to 70 तक का ही चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो. यस, सेम लॉजिक. सो 64 माइनस 42 इज 22. Same way, next 58 minus 46 is 12. Next 76 minus 62 is 14. 52 minus 36 is 16. 58 minus 38 is 20. Yeah, the aim is आप अगर टोटल करोगे, इन सब का टोटल करोगे, if you add all of this should add up to 90. क्यों? क्योंकि रेंज देखो लेस देन 40 मतलब 0 से लेके 39 तक हो गया, 40 से लेके 59 हो गया, 60 से लेके 69 हो गया, 70 से 79, 80 to 89, 90 से लेके 100 तक. तो पूरा 0 से लेके 100 तक पूरा इंक्लूड हो गया इसी में, है ना. आई होप यू गॉट दिस.
तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब नेक्स्ट 70 to 80 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सब्ट्रैक्ट दीस टू फॉर 70 to 80। सो 42 minus 26 is how much? 16। 46 32 is 14। 62 30 is 32। 36 and 14 is 22। 38 and 24 is 14। yes। नेक्स्ट 80 to 90 क्या करेंगे, 80 to 90 के लिए सेम इन दोनों का डिफरेंस, राइट। वी विल गो फॉर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो 26 minus 14। आई होप यू आर गेटिंग दिस। यस। सो 26 minus 14 is 12। 32 minus 22 is 10। 30 minus 16 is 14। 14 से लेके 6, राइट। 14 minus 6 is going to give us what? 8। 24 minus 10 is 14। अब एटलीस्ट 90 से लेके 100 सेम ही है, तो ये वैल्यू सेम आ जाएंगे। यहाँ पे 14, हियर यू विल हैव 22, 16, 6 एंड 10। ठीक है, एटलीस्ट 90 तो 90 to 100 है, ये भी हमारा लेवल 90 to 100 है। तो अब लास्ट हमें क्या ढूंढना है, ये। अब लेस देन 40 कैसे ढूंढेंगे? जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि जो टोटल है, इसका जो टोटल होगा वो कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि 90 पार्टिसिपेंट्स है ना, 90 पार्टिसिपेंट्स है। तो अगर मेरे को ये ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हो जाएगा। यस, देखो व्हाट डू वी गेट, 18 plus 22 is 40 plus 16 is 50, sorry 40 plus 16 is 56 plus 12 68 plus 14 82। तो 90 में से अगर 82 इधर है तो इधर कितने होने चाहिए, 8। गॉट इट गाइस एवरीबॉडी? कलर चेंज कर देता हूं मैं। दिस इज 8। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें पूरा मिल गया, फुल एवरीथिंग वी हैव गॉट। स्ट्राइकिंग में कितनों को 0 से 40 तक मिला, 0 से 39, 40 से 59, 60 से 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 100। ठीक है, अब मैं जो ये 89, 59, 69 ऐसे बोल रहा हूं, दिस इज इनकरेक्ट। यस, क्योंकि वो 59.99999999 तक जाएगा, इसीलिए मैंने अंडरलाइन वाला सिस्टम यूज किया है। ठीक है, डन गई। फोर्टीन, 10 एंड 22, ये कितना मिला, 10। सो देर आर 10 प्लेयर्स जिनको लेस देन 40 मिला ग्रैपलिंग में। या सेम वे हियर, 90 minus 12, 14, 32, 14, 16, कितने, 2 प्लेयर्स। नेक्स्ट 90 minus 18, 16, 22, 8, 6, 20 प्लेयर्स। लास्ट में 90 minus 18, 20, 14, 14 एंड 10, सो 14 प्लेयर्स। ये मिल गया हमारा फाइनल टेबल। दिस टेबल इज आवर वन ट्रू लव, ये हमारा इकलौता प्यार है। दिस इज आवर बे, वी फाउंड आवर बे। दिस इज व्हाट वी विल नीड टू आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना। ये रहा उसका फेयर कॉपी, हियर इट इज। बस इसे रख के अब हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो फिफ्थ क्वेश्चन बिना टेबल के भी हो सकता है, सो दैट्स अ फ्रीबी, वो बिना भूले करना ही करना है। टीटा तो है ही है वैसे भी, बट वैसे भी हम डायरेक्टली उसे कर ही सकते हैं, राइट। बट बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो इस टेबल को रख के हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट स्कोर वाज नॉट लेस देन 1869। नॉट लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। तो स्कोर ऐसे लिखता हूं, स्कोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1869 but less than 2403, so this should be less than 2403। या अब हमने क्या देखा है, हमने देखा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, टोटल पॉइंट्स है 2670, है ना। टोटल पॉइंट्स क्या है, 2670। so let's calculate score in terms of percentage of 2403। so 2403 out of 2670 कितना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 90%, राइट। तो हमने क्या किया, इसे वी डिवाइडेड बाय द टोटल स्कोर 2670
और उसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो गेट इट इन परसेंटेज, है ना, इसे परसेंटेज में निकालने के लिए. सो वी गॉट दिस एज 90. सो 90% से कम होने चाहिए स्कोर, बट इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच. सेम करो, 1869 डिवाइडेड बाय 2670 into 100 which is 70 points, right? 2670 into 100, so 70%. इसका क्या मतलब है? 70% से ज्यादा बट 90 से कम, 70 इंक्लूडेड. सो 70 इंक्लूडेड ये होगा, यहां से चालू होगा 90 तक, यहां तक बस. यहां पे 90 इंक्लूडेड नहीं है, यहां से 90 चालू है, 90% एंड अबाव उधर से चालू है. सो वी आर गुड टू गो, है ना. तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? ये दोनों का सम, दिस टू. फॉर विच कैटेगरी? कैटेगरी दे रखा है इन इंस्टिंक्ट, ये रहा इंस्टिंक्ट, हियर इज इंस्टिंक्ट. तो इंस्टिंक्ट में ये दोनों का सम पूछा है, कितना है? 32 प्लस 14 इज इक्वल टू 32 प्लस 14. सो देर आर 46 प्लेयर्स, या 46 क्या, फाइटर्स, है ना, फाइट्स की बात है. सो 46 फाइटर्स हैं, 46 फाइटर्स जिनका क्या है, स्कोर इज बिटवीन 70% एंड 90, 70 इंक्लूडेड, या नॉट लेस देन 1869 बट लेस देन 2403. देन 46 इज आवर आंसर. इजी क्वेश्चन, बस टेबल मिल गया. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है, कीपिंग इन माइंड दिस डेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है. आगे आई डोंट थिंक देयर आर एनी अदर क्वेश्चन जहां पे पॉइंट्स का लोचा है, तो डायरेक्ट परसेंटेज में ही डील कर सकते हैं. लेट्स लुक एट दिस. व्हाट इज द मिनिमम, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु स्कोर्ड 60% एंड अबव. 60% एंड अबव मतलब क्या? 60% एंड अबव, यहां से यहां तक, ठीक है. बट यहां पे एक कंडीशन दे रखा है, क्या? इन ऑल 5 एरियाज. इन ऑल 5 एरियाज मतलब क्या है कि ये जो नंबर्स हैं ये ईच एरिया के हैं, है ना. सो 22 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 14, दिस नंबर इज फॉर स्ट्राइकिंग में, सिर्फ स्ट्राइकिंग में इतने लोगों ने. सो 90, 72, 66, 64, राइट. 90 minus 8 minus 18, so 64, करेक्ट. तो 64 प्लेयर्स ने स्ट्राइकिंग में, 64 प्लेयर्स ने स्ट्राइकिंग में 60% से अबव स्कोर किया. अब क्या हमें पता है वो 64 प्लेयर्स कौन से हैं? नहीं पता, ठीक है. सेम वे अगर हम ग्रैपलिंग में देखें, इफ वी सी इन ग्रैपलिंग 90 minus 32 विच इज 58 प्लेयर्स हैं. 58 प्लेयर्स हैं जो ग्रैपलिंग में 60% एंड अबाउ स्कोर किए, ठीक है. अबाउ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%. बट प्रॉब्लम क्या है? ये 64 और ये 58 एग्जैक्टली सेम होना जरूरी नहीं है ना. क्यों? जो इसमें जो 26 प्लेयर्स मिसिंग है, इसमें जो 26 प्लेयर्स मिसिंग है, जरूरी नहीं है वो इनमें हो, या इनमें हो भी सकते हैं, राइट. 90 रैंडम पीपल है, 90 रैंडम पीपल. There is a chance that this 58, all these 58 could be in this. मतलब ऐसे हो सकता है. Let's say ये 58 प्लेयर्स का सर्कल है, ठीक है. तो one case could be कि ये जो 58 प्लेयर्स हैं ये सारे इन 64 प्लेयर्स के अंदर ही आते हैं, या फिर ये 58 प्लेयर्स जो हैं इनका एक इंटरसेक्शन है 64 के साथ. यस, इनका एक इंटरसेक्शन है. कितने प्लेयर्स नहीं पता, कॉमन कितने प्लेयर्स हैं नहीं पता, राइट. दैट्स द आइडियोलॉजी हियर, राइट. ऐसा तो नहीं हो सकता 58 एंड 64 दोनों ही डिसजॉइंट हो. ये 58 प्लेयर्स वाला है, ये 64 प्लेयर्स वाला, मतलब ये स्ट्राइकिंग वाला है, ग्रैपलिंग वाला. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों में कॉमन है ही नहीं. क्यों? क्योंकि है ही टोटल 90 प्लेयर्स, टोटल ही 90 प्लेयर्स हैं. तो इसमें 58 अलग और इसमें 64 अलग नहीं हो सकते. कॉमन तो होंगे ही, बट वो कॉमन कैसे निकाले, और वो कॉमन निकालना कैसे है? बाय कीपिंग इट एट अ मिनिमम, राइट. मिनिमम निकालना है. सो अगर मेरे को इसे मिनिमम रखना है, या लेट्स ट्राई एंड थिंक ऑफ इट इन द सेम वेन डायग्राम मेथड. अगर मेरे को इसे मिनिमम रखना है, इस इंटरसेक्शन को, यहां पे तो 1 2 3 4 5 है, मैं सिर्फ 2 का एग्जांपल लेके बता रहा हूं. इस इंटरसेक्शन को मेरे को मिनिमम रखने का है. इसको मिनिमम रखना है मतलब मैं क्या करूंगा, इसे
और इसे मैक्सिमम कराऊंगा। डू यू अग्री? इसे और इसे मैक्सिमम कराऊंगा। मतलब क्या कि आउट ऑफ 90 मैं बोल रहा हूं कि जो 58 प्लेयर्स हैं वो सारे यहां पर है। यस, ऑल द 58 प्लेयर्स हियर। मतलब क्या कि अच्छा अब हमें इसे मिनिमम रखना है। क्या मैं इसे जीरो बोल सकता हूं? क्या ये जीरो है बोल सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर जीरो है तो 64 प्लस 58 122 प्लेयर्स हो जाते हैं, बट हमारे पास सिर्फ 90 प्लेयर्स ही है। सो 122 में से अगर 32 को मैं निकाल लूं, मैं बोलूं ये 32 है, इफ आई से दिस इज 32, ये कितना है? 32 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इफ दिस इज 32 then this is going to become 58 minus 32 which is 26. सेम वे ये क्या हो जाएगा? 64 minus 32 which is 32. तो अब अगर हम ऐड करेंगे इसे 90 हो जाएगा, राइट? बट क्या मैं इस वैल्यूज को डिक्रीज कर सकता हूं? कैन आई डिक्रीज दिस फर्दर? क्या इसे मैं और नीचे ला सकता हूं? ब्रिंग इट फर्दर डाउन? या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे 30 ले लूं, लेट्स से दिस वैल्यू इज 30, इफ दिस वैल्यू इज 30 तो क्या हो जाएगा? 58 माइनस 30 दिस विल बिकम 28, 64 माइनस 30 दिस विल बिकम 34। तो ये जैसे जैसे ज्यादा जाएगा ये कम होता रहेगा, राइट? दैट्स द आइडियोलॉजी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिंपल, इसे इतना ऊपर करना है, इसे इतना नीचे करना है ताकि ये दो ऊपर हो जाए, राइट? तो यहां पर भी सेम लॉजिक करेंगे, बट यहां पे क्योंकि 5 है, 5 का वेन डायग्राम वगैरह बना के दिमाग नहीं खराब करेंगे अपना, बस हल्का सा लॉजिक से सोचेंगे कि हमें क्या करना है? मिनिमम पीपल 60% एंड अबाउ करना है। तो मतलब हमें मैक्सिमम पीपल, वी हैव टू ब्रिंग इन मैक्सिमम पीपल 60% से नीचे, राइट? मैक्सिमम पीपल बिलो 60%। मतलब हमें अब किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है इसकी। अब हमें चाहिए 60% से कम वाले तक की, मतलब इन दोनों की, राइट? सो लेस देन 60%, कौन से होंगे? 8 and 18 that's 26, 10 and 22 that's 32, 2 and 12 जो है 14, 20 and 18 which is 38, and 14 and 18 that's 32, है ना? हमें इन पे अब ध्यान देना है और ऐसे प्रूव करवाना है कि इनमें कॉमन मिनिमम हो। इन पांचों का जो कॉमन है वो जितना मिनिमम होना चाहिए मिनिमम हो। मतलब क्या करना है? हमें ऐसे दिखाना है कि ये सारे इंडिविजुअल्स है, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं। मतलब ये जो 26 है और ये जो 32 है वो दोनों अलग अलग पीपल है, ये जो 32 है और ये जो 14 है वो अलग अलग पीपल है। 14 38 डिफरेंट पीपल, 38 32 डिफरेंट पीपल, ये 26 32 में कुछ कॉमन नहीं है। यस, तो अगर हम देखें कि ये 26 अलग है, ये 32 अलग है, ये 14 अलग है, ये 38 अलग है और ये 32 अलग है, तो हमें क्या मिल रहा है? 142 मिल रहा है। कि मतलब 142 प्लेयर्स, फाइटर्स, 142 फाइटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। बट क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 142 इज ग्रेटर देन टोटल प्लेयर्स। 90 प्लेयर्स ही है, उसमें 142 हम अलग अलग है कैसे बोल सकते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस, सिंस द 90, क्योंकि ये 90 जो है, टोटल 90 जो है, ये इससे कम है, 142 से कम है। मतलब क्या? ये 90 को मैं इसमें कैसे भी घुसा सकता हूं, राइट? विच मीन्स व्हाट, इस 90 को मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूं, आई कैन प्लेस दिस 90 इन सच अ वे दैट इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिनिमल हो जाए, बट अलग अलग अगर हम ऐड करें 5, ऑल द 5, स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, इंस्टिंक्ट, रेसिलियंस, डिफेंस को अलग अलग अगर मैं ऐड करूं तो पूरा 90 आ सकता है। इस 90 को मैं इस 142 में घुसा सकता हूं, राइट? सो द आइडिया इज व्हाट, कि ऑल 90 प्लेयर्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है वेयर मैक्सिमम प्लेयर्स हु स्कोर्ड लेस देन 60% इज 90। अगर ये 90 है तो मिनिमम प्लेयर हु स्कोर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 60 विल बिकम हाउ मच? 0 इन 5 सब्जेक्ट्स। इन 5 सब्जेक्ट्स क्या, ये क्या है? 5 एरियाज, है ना? सेम वे यहां पे इन 5 एरियाज। आई होप यू आर गेटिंग दिस, राइट? सो सारे 90 लेस देन 60 लाने के लायक हैं, मतलब इन अ गिवन सिनेरियो। मतलब क्या?
मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, दिस इज मिनिमम, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कैसे भी बैलेंस आउट हो सकता है ना, बट मिनिमम वैल्यू इज व्हाट, 0. सो दिस इज आवर आंसर ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. दिस इज द बेस, ये बेस है आपके वेन डायग्राम में मैक्सिमम मिनिमा का, है ना. वेन डायग्राम में ऐसे अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो वेन डायग्राम्स में अगर आप मैक्सिमम मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए, विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव ऑन टू, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन काफी सिंपल है, वेरी सिंपल. यहां पे क्या लॉजिक है, 3 स्टार्स दे रहे विन के लिए, अगर कोई जीतता है तो उसे मिलते हैं 3 स्टार्स, अगर टाई होता है तो उन्हें मिलता है 1 स्टार, और अगर कोई लूज हो जाता है गेम को तो उन्हें मिलता है 0 स्टार्स. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स. मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स, स्टार्स की बात ही नहीं है, तो ये जो इंफॉर्मेशन था ये फालतू था, यूजलेस. ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गेम्स अ फाइटर मस्ट विन, कितने उन्हें जीतना चाहिए टू एंश्योर दैट द फाइटर वुड बी ऑन टॉप ऑफ द स्टार्स टेबल, मतलब टॉप होना चाहिए, टेबल पे टॉप होना चाहिए, है ना. तो अब यहाँ पे 90 प्लेयर्स हैं, 90 प्लेयर्स इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लेके 3 प्लेयर्स का लेते हैं. लेट्स से देयर आर 3 प्लेयर्स ए बी एंड सी. तो ए बी और सी के बीच में मैचेस कैसे होंगे, ए वर्सेस बी का एक मैच होगा, बी वर्सेस सी का एक मैच होगा, ए वर्सेस सी का एक मैच होगा, है ना. 3 मैचेस होंगे, 3C2 इज 3, या सो 3 मैचेस. तो ए बी और सी के बीच में 3 मैच है, हमें ऐसे लेट्स से हमें ए को जिताना है ना, हमें ए को जिताना नहीं है, हमें ए को टेबल के टॉप पे लाना है. ए शुड हैव एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स हियर, राइट. बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या बोला है, मिनिमम. यस, हमें जिताना है, ए को टेबल के टॉप पे लाना है, बट मिनिमम नंबर ऑफ विन्स है. लेट्स से इफ वी अटेम्प्ट विथ मिनिमम विन्स बीइंग 0. अच्छा, मिनिमम विन अगर 1 हुआ तो कैसा सीन होगा, लेट्स से ए और बी के बीच में ए एक जीत गया, सो 3 स्टार्स फॉर ए, एंड बी वो हार गया, सो 0. ठीक है, बी और सी है, ए और सी है. अब हमें क्या कराना है, मिनिमम विन्स. मिनिमम हमने 1 रख के चला था कि ए को एटलीस्ट एक बार ही जिताएंगे, उससे ज्यादा नहीं जिताएंगे, है ना. तो क्या होगा, अब क्योंकि ए को हमें टॉप पे रखना है तो बी और सी को हमें नीचे लेके आना है और गिराना है. अगर हम एक किसी को हरा दे, इफ आई से सी गेट 0, तो बी को एक जीत जाएगा. अगर सी हारा उसका मतलब क्या है, बी जीत गया. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे बताना है कि दोनों को मिनिमम मिले, मतलब क्या, 1-1. 1-1 कब मिलेगा, जब दोनों में ड्रॉ हो, है ना. जब बी और सी के बीच का मैच है वो ड्रॉ हो जाए तब क्या होगा, एक स्टार ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. सेम ए वर्सेस सी, हमें अगेन ध्यान में क्या रखना है, ए के जिताने के चांसेस, हमें ए के जिताने वाले सिचुएशंस हमें मिनिमम रखना है. ए को एक ही मैच जिताना है, तो इन दोनों के बीच में भी अगर मैं ए को हरा दूं तो सी जीत जाएगा. इस हिसाब से क्या होगा, सी का 3+1 4 हो जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा. ये नहीं चाहिए हमें ए ऊपर चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वापस ड्रॉ लेके आएंगे. हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच में, दोनों के बीच में ड्रॉ करवाएंगे. सो अब क्या हो गया, ए के टोटल पॉइंट्स कितने हुए, 3+1 4. बी के टोटल पॉइंट्स कितने हुए, 1+0, या सी होगा सेकेंड सी होगा, 1+1 2 पॉइंट्स के साथ. और बी का क्या हो गया, सिर्फ 1, क्योंकि एक पे हार गया था, सो 1 मैच, राइट. यहां पे अब हमने क्या किया है, मिनिमम विन्स बाय ए, मिनिमम विन्स बाय ए को हमने क्या रखा, 1 रखा. बट आई वॉन्ट टू चेक, तो 1 पॉसिबल है, 1 इज पॉसिबल, राइट. एक ही मैच हम जिताएंगे, एक बंदे को एक ही मैच जिताएंगे, बाकी सारे ड्रॉ करवाएंगे. सो 89 मैचेस में से हम क्या करेंगे, ओनली 1 विन एंड रिमेनिंग 88 ड्रॉस. बट हमें यह भी ध्यान में रखना है कि बाकी के जो मैचेस हैं, जो अपना प्लेयर इसमें नहीं खेल रहा और बाकी प्लेयर्स खेल रहे, जैसे ये बी वर्सेस सी था, इसको हमने कैसे बैलेंस आउट करने के लिए ड्रॉ करवाया. तो बाकी के सारे मैचेस, मतलब 4005 में से आउट ऑफ 4005, 89 का हमने बता दिया 1 and 88. बाकी के जो 3916 गेम्स है उन्हें सबको ड्रॉ करवाएंगे. ठीक है, तो वो पॉसिबल है विथ 1 विन. बट मेरे को ये देखना है कि क्या मैं इस 1 विन को भी 0 करा सकता हूं.
क्या 0 विन में भी पॉसिबल है? एक्चुअल में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें इस सिचुएशन में, नॉर्मली इस सिचुएशन में, जैसे अब फुटबॉल हो गया है ना, तो फुटबॉल में क्या होता है कि अगर लोगों के टीम्स के टोटल पॉइंट्स, विन लूज ड्रॉ वगैरह सब मिला के टोटल पॉइंट्स अगर इक्वल है, तो फिर कोई एक और फैक्टर आता है। जैसे फुटबॉल में आता है आपके गोल डिफरेंस वाला, है ना, कि कितने गोल स्कोर किए बस माइनस कितने गोल्स कंसीड किए, अपने टीम में कितने स्कोर हो गए, अपने गोलकीपर के थ्रू कितने गोल्स चले गए, राइट, वो डिफरेंस। या क्रिकेट मैचेस में क्या होता है, नेट रन रेट होता है। तो कोई एक और फैक्टर इंप्लाई करता है, एड इन करता है, फैक्टर करता है, जो टेबल के टॉप पे कौन होगा वो डिसाइड करेगा, है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, अगर आईपीएल में लेट्स से ऐसा सिचुएशन हो गया कि सारे टीम्स ड्रॉ ही हो रहे हैं, सारे मैचेस ड्रॉ ही हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेबल के टॉप के जो 4 प्लेयर्स होंगे या एक प्लेयर होगा जो भी, उसका स्कोर वो टॉप पे कैसे आया होगा, नॉट बाय द पॉइंट्स, क्योंकि पॉइंट्स तो सबके इक्वल है, तो वो कोई और फैक्टर के कारण आया होगा। जैसे आईपीएल में किसके कारण आया होगा, नेट रन रेट के कारण आया होगा, है ना। तो यहां पे क्योंकि उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करी है, मतलब ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे यहां पे, हम ए और बी के मैच को भी ड्रॉ करवाएंगे, बी और सी को भी ड्रॉ करवाए, ए और सी को भी ड्रॉ करवाए, मतलब कोई नहीं जीता, 3 मैचेस में से कोई भी नहीं जीता। ए का पॉइंट्स 2 है, सी का पॉइंट्स 2 है, बी का पॉइंट्स भी 2 है। अब तीनों का 2-2 पॉइंट्स है, मतलब क्या, ए भी टॉप पे आ सकता है, बी भी टॉप पे आ सकता है, सी भी टॉप पे आ सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्सन, अ टीम, अ फाइटर कैन बी ऑन टॉप ऑफ द टेबल विदाउट इवन विनिंग अ मैच, है ना। क्यों? क्योंकि अनदर फैक्टर, कोई और फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है जो यहां पे प्लेन करेगा। प्रोबेबली इस केस में ये हो सकता है, टोटल पॉइंट्स हो सकता है, इन 5 का टोटल पॉइंट्स क्या है, राइट। बट क्योंकि वो हमें दिया नहीं है, तो वो लोड हमें, वो टेंशन हमें लेना भी नहीं है। एंड इट इज पॉसिबल दैट अ प्लेयर कैन गेट 90% एंड अबव इन ऑल दीज, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सब में एक से ज्यादा प्लेयर तो हैं ही, तो वो एक प्लेयर, लेट्स से प्लेयर ए, इसमें भी हो सकता है, 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 इसमें भी हो सकता है। सो देयर इज अ चांस दैट प्लेयर ए कैन गेट 90% एंड अबव इन ऑल द 5 एरियाज, मीनिंग व्हाट, वो टॉप पे आए। बट उसके बारे में हमें सोचना ही क्यों है, वो हमारा टेंशन है ही नहीं, हमें बस ये बताना है कि मिनिमम विन्स कितने हैं। तो यहां पे मिनिमम विन क्या हुआ, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ विन्स बाय ए, 0। वो एक भी गेम जीता नहीं है, एक भी गेम नहीं जीता, ए एक भी गेम नहीं जीता, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबल है। जब भी मिनिमम मैक्सिमम का है तो वो डेफिनेट नहीं है, श्योर नहीं है, पॉसिबल है। सो इट इज पॉसिबल, ए टॉप पे आ सकता है। गॉट इट? सो व्हाट हैपेंस नाउ, आउट ऑफ द 89 मैचेस जो ए ने खेले, 0 विन्स मतलब 0 लॉसेस, अल्टीमेटली ऑल द 89 गेम्स जो है वो ड्रॉ हुए। नॉट जस्ट दीज 89 गेम्स, बट सारे 4005 गेम्स ड्रॉ हुए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है ना। अगेन कीपिंग इन माइंड सुपर ओवर वाला सीन ना हो, पेनल्टी शूट आउट में भी ड्रॉ हो जाए, राइट, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो, बट इट इज पॉसिबल, राइट। तो हमने क्या प्रूव किया कि 0 विन्स रख के भी कोई बंदा टेबल के टॉप पे हो सकता है। यस, so the answer to this question would be what, 0. डन, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो फैक्ट्स को भी देखना है, फैक्ट्स भी देखने हैं, दिमाग भी लगाना है, डेटा भी देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ फाइटर रिक्वायर्स at least 40% points in each area, हर एरिया में, each area to qualify for the next round, then what is the maximum number of fighters, who could not qualify, not qualify को maximum करना है, मतलब qualify वालों को minimum रखना है, ठीक है। not qualify due to lack of points in at least 2 areas, ठीक है, in at least 2 areas। मतलब क्या है अब इसमें, आउट ऑफ द 5 एरियाज 40% एंड अबाउ चाहिए, तो ये चाहिए, है ना। दिस वी हैव टू कीप, हु कुड नॉट क्वालिफाई, तो इसे हमें मैक्सिमाइज करना है। दिस शुड बी मैक्सिमम, मतलब दिस शुड बी मिनिमम, है ना।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइटर्स हु कुड नॉट क्वालिफाई। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, ऑन दिस, राइट। सो यहां पे कितने लोग हैं, टोटल पीपल 8, 18, 20, 40 एंड 54 पॉसिबिलिटीज है, राइट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी के 54 प्लेयर्स, राइट, 54 प्लेयर्स हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए, बट 54 प्लेयर्स नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी 54 प्लेयर्स, राइट। अगर हमें क्वेश्चन में पूछता, अगर क्वेश्चन में पूछते कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइटर्स हु कुड नॉट क्वालिफाई इन एटलीस्ट वन एरिया, तो ये 54 क्या होगा, एटलीस्ट वन एरिया, है ना। मतलब क्या, कोई भी एक एरिया में नहीं हुआ, मैक्सिमम 54 है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, 55 नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि इतने प्लेयर्स ही नहीं है, लेस देन 40 टोटल ही इतने ही है ना। अब अगर ये पूछें कि एटलीस्ट 2 एरियाज, तो हम क्या करेंगे, हमें इंटरसेक्शन को मिनिमम रखना है, इंटरसेक्शन को मिनिमम रखना है। मतलब कौन सा इंटरसेक्शन, 2 से ज्यादा वाला इंटरसेक्शन। लेट्स से हम 3 एरियाज की अगर बात कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा वाला जो इंटरसेक्शन है, ये वाला है ना, इसे मिनिमम रखना है। मतलब हम क्या करेंगे, इसे मैक्सिमाइज करेंगे, इसे मैक्सिमाइज करेंगे, इसे मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि 54 प्लेयर्स जो हैं उनमें से आधे, मतलब 27 प्लेयर्स हैं जिनका एटलीस्ट 2 एरिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। गॉट इट, जिनका एटलीस्ट 2 एरिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका आंसर तो हमें मिल गया 27, ये रहा। अब अगर वो बोले कि एटलीस्ट 3 एरियाज, है ना, एटलीस्ट 3 एरियाज, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 54/3 कर देंगे, विच इज 18 प्लेयर्स या 18 फाइटर्स जो नहीं हो पाए, राइट। तो यहां पे इसे मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, ऑल्सो कीपिंग इन माइंड के एरियाज भी काउंट करें। तो 2 एरियाज, 1 एरिया, 3 एरिया, ऐसे 4, 5, 6 ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर 4 एरियाज, 6 तो है नहीं, 5 तक ही है अगर 4 एरियाज की बात हो, एटलीस्ट 4 एरियाज, तो हम क्या करेंगे, 54/4। अब 54 तो डायरेक्टली डिविजिबल है नहीं, राइट। सो वी नो दैट 13 into 4 is 52. यस, 13 into 4 is 52। तो 52 का हो गया, बाकी का 2 का कुछ नहीं कर सके। सो 13 प्लेयर्स पॉसिबल है, मैक्सिमम 13 प्लेयर्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्योंकि 2 का पूछा था, विच इज 27, दिस इज द आंसर टू आवर क्वेश्चन। डन। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, यहाँ पे वेन डायग्राम का लॉजिक लगाना। पूरा वेन डायग्राम बना नहीं सकते क्योंकि देयर आर 90 प्लेयर्स, 5 एरियाज, तो 5 सेट वाला पहले वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसी में मौत आ जाएगी फिर उसके बाद वहां पे हम अगर सोचेंगे किसे मैक्सिमाइज करना मिनिमम, तो वही लॉजिक, बेस वही है, लॉजिक वही है, बट उसके पीछे का जो एप्लीकेशन है वो यूज करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा सबसे फेवरेट, क्योंकि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, टाटा बाय बाय बोल सकते हैं टेबल को। इसमें हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, ये हमें पता है टोटल फाइट्स कितने हुए थे, 4005 फाइट्स हुए थे। एक फाइट का कॉस्ट कितना, एक फाइट का कॉस्ट कितना बोला है, 1,50,000, क्योंकि ये इन लैक्स पूछा है, इन लैक्स, तो लेट्स राइट इट एज 1.5 लैक्स, ठीक है। सो 1.5 लाख में, 1.5 लाख में एक फाइट है। टोटल हमने ढूंढ लिया था पहले ही कि टोटल फाइट्स कितने हैं, 4005 फाइट्स है, तो उसका कितना होगा, 1.5 into 4005 fights, which is 6007.5 rupees, 6007.5 lakhs। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर 0.5 एंड अबव, 0.5 एंड अबव अगर हो जाए तो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। सो दिस इज 6008 lakhs। इन लैक्स इन रुपीस पूछा है तो हमारा आंसर ये होगा 6008। सो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसमें हम टाइप करेंगे 6008। डन। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन, इजी 3 मार्क, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, बस अप्रोक्सीमेशन में ध्यान में रखना है, एंड यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड दिस आउट, इजी। यस, चलो बहुत बढ़िया, पहला सेट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इफ यू गाइज हैव फाउंड एनी इश्यूज, एनी inconveniences while solving this, प्लीज बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेट नाउ।
तो पहला सेट वॉज डेटा हैवी, नहीं। वॉज इट प्योरली लॉजिकल क्वेश्चन, नहीं। दिखने में लग रहा है कि डेटा का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा टेबल है, कितना ही टाइम लगेगा, राइट। बट जहां जहां पे भी हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना पड़ा, वहां पे भी हैड टू पुट इन दोस एफर्ट्स। गॉट इट? सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेकेंड सेट हैज अ चार्ट। सेकेंड सेट में एक चार्ट है। नॉर्मली चार्ट को देखते ही हमें क्या लगता है कि यार ये तो प्योर डेटा वाला होगा, कैलकुलेटर निकालो, क्वेश्चन में ठप 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 डालो, वैल्यूज हो जाएगा। बट दिस अगेन डिफाइज दैट पर्टिकुलर लॉजिक, है ना, वो लॉजिक को ये डिफाई करता है। यहाँ पे क्या पूछा है, मसला ऑटोमोबाइल्स, इफ यू नो wants to start selling its cars in India and does an analysis on the types of cars and the age-wise breakup of the revenue generated by its competitors. तो कॉम्पिटिटर का कुछ एक एनालिसिस निकाला है। यहाँ पे टेबल पे अगर ये ग्राफ देखे, बार ग्राफ है, नॉर्मल रेगुलर बार ग्राफ है। यहाँ पे क्या है, ऑन वन एक्सिस वी सी टाइप ऑफ कार्स दे रखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। ब्लू बार्स जो हैं वो है कार के टाइप्स। दूसरे तरफ अगर आए तो यहां पे है एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये भी परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ही है, ये भी परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू ही है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पे ऑरेंज कलर के बार्स जो भी हैं वो हैं एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के। वन गुड थिंग फॉर अस इज लेफ्ट और राइट में स्केल अगर आप देखोगे तो सेम है, 0 से चालू हो रहा है, ये भी 0 से चालू हो रहा है, 0 से 5, 5, 10, 10, 15, सो 5% से बढ़ रहा है, यहां पे भी 5% से बढ़ रहा है। सो दैट्स ओके। समटाइम्स क्या होता है, स्केल अलग हो सकता है, यहां पे 5 से बढ़ रहा है, यहां से 10 से बढ़ रहा है, पॉसिबल। नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है ये 0 से चालू हो रहा है, ये शायद 5 या 10 से चालू हो, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू एनालाइज दिस पार्ट बिफोर गेटिंग टू द डेटा। अब क्योंकि सेम है तो हम सबका वैल्यूज निकाल सकते हैं, इधर का या उधर का, कहीं पर भी एक जगह पे देख के आप निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड आउट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, आराम से ये वैल्यूज निकाल सकते हैं हम। क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, और बहुत बढ़िया काम क्या किया इन्होंने, माइनर गाइडलाइंस भी दे दिया है। तो 25 से 1 लेस इज व्हाट, 24% निकल गया एसयूवी का। लेस देन 30 ईयर्स, तो ये एज का है, एज का बाद में करते हैं, पहले सारे कार्स टाइप्स कर लेते हैं। हैचबैक का निकाल सकते हैं, सेडान का, मिनी वैन का, स्पोर्ट्स का, माइक्रो का और कूपे का, सब निकाल लेंगे सेम वे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, लेस देन 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड ग्रेटर देन 60 का भी निकाल सकते हैं। तो डेटा निकालना इजी है। क्वेश्चंस देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस, जस्ट 1 थीटा। व्हाट इज द मिनिमम टाइप ऑफ कार्स, अगेन यहां पे भी क्या है, मिनिमम। यहां पे देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो अगेन दीज 4 क्वेश्चंस आर आल्सो बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक, मैक्सिमम और मिनिमम का, ठीक है। तो मतलब अगर एक साइड पे अगर टोटल हमें दे रखा है, एक साइड पे मैक्सिमाइज करना है तो दूसरे साइड पे मिनिमाइज करना होगा टू बैलेंस इट आउट। अगर इसे मिनिमाइज करेंगे तो ये मैक्सिमाइज होगा। तो ये लॉजिक दिमाग में रख के चलना है। चलो पहले डेटा निकालते, फिर एक एक क्वेश्चन में घुसते, ठीक है। सो ये रहा डेटा, मैंने ऑलरेडी पहले ही निकाल दिया क्योंकि आपको अभी अब तक तो आपको बार ग्राफ पढ़ना आ ही चुका होगा। यस, एसयूवी का ये रहा 24%, हैचबैक का ये रहा 16%, सेडान का ये रहा 14%, मिनी वैन का ये रहा 12%, स्पोर्ट्स का 10%, माइक्रो 15%, कूपे 9%, है ना। तो ये निकल गया। सेम वे एज ग्रुप का भी हमने अलग अलग बना दिया है सबका, दोनों का, क्योंकि अलग अलग ही है ये, है ना। एक ही बार ग्राफ में घुसाया है डेटा को, बट एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग ही है। सो वी क्रिएटेड 2 डिफरेंट टेबल्स ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एज ग्रुप में लेस देन 30 का क्या है, 13%। अगर आप इसे इधर देखना चाहें या उधर देखना चाहें एक ही है, क्योंकि दोनों एक्सेस सेम है। बट ये ध्यान में रखना, जब अलग हो, अगर अलग हो तो एज का आप सिर्फ इस तरफ पे देखोगे क्योंकि एज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है। टाइप ऑफ कार्स का आप सिर्फ यहां पे देखोगे, है ना। बट क्योंकि दोनों एक्सेस सेम है तो चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं। 30 to 40 का 26, 40 to 50 का मिल गया 50 to 60, ग्रेटर देन 60 इज ऑल्सो डन, ठीक है। ग्रेटर देन 60 ये रहा 20% पे, कूल। तो अगर ये डेटा हमें मिल गया, इफ वी फाउंड दिस डेटा,
इसके ऊपर बस क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में दिमाग लगाने की बात है। हमारा टू बेस है हमारे पास अब यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास रेडी है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम टाइप ऑफ कार्स बॉट बाय मोर देन वन एज ग्रुप। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो डायरेक्ट टेबल से हमें क्या मिलेगा, व्हाट कैन वी गेट, थिंक व्हाट इज द मिनिमम टाइप ऑफ कार्स, मतलब जो कार्स के टाइप है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है, 7 टाइप्स ऑफ कार्स है। इसे हमें मिनिमाइज करने हैं किस हिसाब से, सोल्ड या बॉट बाय मोर देन वन एज ग्रुप्स, मतलब ऐसे दिखाना है कि एक से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोग एक से ज्यादा टाइप ऑफ कार्स नहीं खरीदते हैं। आ रहा है समझ में, एक से ज्यादा एज ग्रुप वाले लोग एक से ज्यादा टाइप ऑफ कार नहीं खरीदते। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि वी कैन से कि चलो लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फिर सॉल्यूशन में जाएंगे। अब 9%, यस, कूपे ऐसी टाइप ऑफ कार है जिसे मैं मिनिमाइज कर सकता हूं कि सिर्फ एक ही एज ग्रुप खरीदे। क्यों? 9% रेवेन्यू आता है कूपे से, 13% रेवेन्यू फ्रॉम देन 30 इयर्स। ये सारे जो 30 इयर्स सारे सिर्फ कूपे खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ कूपे खरीद रहे, बट जो भी कूपे खरीद रहे हैं वो सारे सिर्फ 30 इयर्स से कम है। पॉसिबल? यस, मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो भी कूपे, सो वन पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी, ये 9 से कम है तो 20% right, I can do that. Same way 40 to 50, same way with 50 to 60, same way with greater than 60। तो मैं कूपे को कहीं पर भी डाल सकता हूं एक ही एज ग्रुप में, इट्स पॉसिबल। क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाए, प्लीज रिमेंबर पॉसिबल वैल्यू नॉट डेफिनेट, ठीक है, पॉसिबिलिटी पूछ रहे, डेफिनेट वैल्यू नहीं पूछ रहे, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। या तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मिनिमाइज दिस। तो कूपे का तो सॉर्टेड है, कूपे कहीं पर भी घुस जाएगा, लेट्स डू दैट फॉर द रिमेनिंग, ठीक है। कूपे का लास्ट में करते हैं क्योंकि इस 9% को डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ये देखो, सकता हूं कि हैचबैक एंड स्पोर्ट्स, है ना, हैचबैक एंड स्पोर्ट्स। तो हैचबैक एंड स्पोर्ट्स, ये दो जो टाइप के कार्स हैं, ये 16 एंड 10%, ये दोनों सिर्फ कौन खरीद रहा है, 26% ना, सिर्फ 30 to 40 वाले खरीद रहे हैं, सिर्फ 30 to 40 वाले जो लोग हैं वही खरीद रहे हैं, क्योंकि पूरा 26% इसमें आ गया। 26%, तो सारे हैचबैक 30 to 40 वाले खरीद रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स भी 30 to 40 वाले खरीद रहे हैं, पॉसिबल। या एक ये दो तो शॉर्ट है। नेक्स्ट चलते दस, let's say 14 and 9, 23 को शॉर्ट कर दे, आ जाइए। तो सेडान एंड कूपे, बॉक्स डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, सेडान एंड कूपे कितना है, 23 ना। तो सेडान एंड कूपे कितना है, 23, 14 प्लस 9, ये जो 23% है, ये सारे कौन है, 40 to 50 वाले, है ना, ये भी सॉर्टेड है। यहां पे बस हमें मिनिमाइज करना है, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें खत्म कर रहा हूं। तो 26 हो गया, 23 भी हो गया, डन। अब बाकी क्या है, अब देखो, नाउ इफ यू लुक एट दिस, अब अगर आप एसयूवी की तरफ देखोगे तो एसयूवी अटक रहा है, एसयूवी को जाने दो अभी के लिए। लेट्स लुक एट दिस, मिनीवैन 12% है, मिनीवैन 12% पे है। ये मैं बोल रहा हूं कि सारे मिनीवैन वाले जो खरीद रहे, सारे जो मिनीवैन खरीद रहे हैं वो सारे 30 ईयर से कम वाले हैं, क्योंकि उधर 13% है, इधर सिर्फ 12 है, बैलेंस आउट हो गया, है ना। सारा 12% जो आया था वो इन 13% से ही आया था, खत्म, काम खत्म। सो 13% का भी डील डन है, दिस इज ऑल्सो डन। अब और क्या बचा, ये भी हो गया। अब बचा माइक्रो 15%। यस, मैं बोल रहा हूँ माइक्रो सारे 60 साल के से ज्यादा वाले लोग ही खरीदते हैं। माइक्रो जो है, जो कितना है,
15% माइक्रो जो है वो कौन खरीद रहा है? सारे 60 ईयर्स एंड अबव वाले खरीद रहे हैं। ये हम बैलेंस आउट कैसे भी कर सकते हैं, ये वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। अब इन्हें कैसे भी ऐड करके कर लो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये 18% पे है। अब अगर आप देखोगे कौन बचा, ये भी हो गया, इसका भी खत्म, राइट, दिस इज ऑल्सो ओवर, या इसका भी एक हद तक हो गया। अब बचे 50 to 60 ईयर्स वाले। अब देखो ये ध्यान से देखना, एसयूवी 24% पे है ना। अब एसयूवी 24% पे है, यहां पे 1% बचा। 1% कौन है? 30 ईयर से कम वाले। यहां पे 3% बचा 60 ईयर से कम वाले, 30 ईयर से कम वाले, 60 ईयर से ज्यादा वाले, सॉरी, हाँ 60 ईयर से ज्यादा वाले। नीटली लिख लेते हैं ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दिस इज लेस देन 30, दिस इज ग्रेटर देन 60। तो ग्रेटर देन 60 में से 3% आ रहा है, 24 का 4% हो गया, बाकी 20% बचा, वो कहां से आ जाएगा? 50 to 60 वालों से। तो अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि बाकी सारे कार टाइप्स, हैचबैक सिर्फ एक ही एज ग्रुप से खरीद रहे हैं, स्पोर्ट्स सिर्फ एक ही एज ग्रुप से खरीद रहे हैं, सेडान ओनली फ्रॉम वन एज ग्रुप, कूपे ओनली फ्रॉम वन एज ग्रुप, मिनी वैन ओनली वन एज ग्रुप, माइक्रो ओनली वन एज ग्रुप। बट सिर्फ एक ही ऐसी कार टाइप है, देयर इज ओनली वन सच कार टाइप, दैट इज एसयूवी, जो एक से ज्यादा एज ग्रुप वाले खरीद सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, क्योंकि हमें ये नंबर ऑफ कार टाइप्स को मिनिमम करना है, इसलिए हमने एसयूवी को लास्ट तक रखा, बाकी सबको सेटल डाउन कर दिया। तो 7 में से सिर्फ एक बचा, 6 को हमने सेटल कर दिया, सिर्फ एक बचा जो एक से ज्यादा एज ग्रुप से ले रहा है। अगर हम लेट्स से एसयूवी को भी सेटल कर देते 30 to 40 से, एसयूवी को हम अगर सेटल कर देते 30 to 40 से, मतलब 26% में से 24% एसयूवी खरीद रहे, वो अगर हो गया खत्म, तो बाकी का जो 2% होता वो कहीं पर भी नहीं लगता, है ना। तो वहां पे मल्टीपल एज ग्रुप्स के ज्यादा कार्स हो जाते। फॉर एग्जाम्पल ये 24 के बदले अगर हम इस 24 के बदले या इस 23 के बदले सेडान और कूपे वाला, सेडान और कूपे वाला जो 23% था, सेडान एंड कूपे वाला जो 23% था, अगर हम इस 23% को यहां से इस 23 के साथ नहीं जोड़ते, या फिर चलो एचबी एंड स्पोर्ट्स लेते हैं, वही लिया था ना हमने एक्चुअल में, एचबी एंड स्पोर्ट्स लेते हैं। सो एचबी, हैचबैक एंड स्पोर्ट्स, अगर ये जो 26% है, इस 26% के साथ मैं नहीं बैलेंस आउट करता, इंस्टेड मैं बोलता कि ये 24% इस 26% के साथ मैं बैलेंस आउट कर रहा हूं, तो क्या हो जाता? दो टाइप्स ऑफ कार्स हो जाते हैं, हैचबैक एंड स्पोर्ट्स, टू टाइप्स ऑफ कार्स हो जाते हैं जो एक से ज्यादा एज ग्रुप से बाई कर रहे हैं। यस, तो क्योंकि हमें वो मिनिमाइज करना है, इसलिए हमने सबसे ज्यादा जो एसयूवी है उसे सबसे अलग रखा, बाकी सबको बैलेंस आउट कर दिया, सिर्फ एक बचा, दैट्स द मिनिमम। सो व्हाट इज द आंसर? आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1. What is the minimum type of cars? There's only one. Minimum is 1. 1 से कम नहीं कर सकते. All possibilities you can try. You can't go less than 1. 0 नहीं हो सकता, है ना? Beautiful. Let's go to the next question. If hatchbacks comprised of a minimum of 3 by 20, 3 by 20, okay, 1 by 20 is 5%, so 3 by 20 15% है, ठीक है, of the revenue generated through each age group, then what is the maximum possible approximate share in percentage of revenue generated by selling hatchbacks? ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हैचबैक का कितना है? हैचबैक का है 16%, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये 60, क्योंकि ये भी टोटल रेवेन्यू का ही है, ये भी टोटल रेवेन्यू का ही है, तो सेम ही है, ठीक है। मतलब 24% ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो 13% ऑफ द सेम एक्स, ठीक है। एनीवे, तो हैचबैक का 16% है। सारे एज ग्रुप से ये बोल रहे कि एटलीस्ट 3 by 20, मतलब एटलीस्ट 15% वहां से आ रहा है ना। सो लेस देन 30, 30 to 40, 40 to 50,
यहाँ पे एक टेबल मेरे को पहले लगा देना चाहिए था, बट नो इश्यूज, ग्रेटर देन 60 लिख लेंगे। आपको भी अल्टीमेटली टेस्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इधर से 13, 26, 23, 20 एंड 18। ओके ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन सब में से एटलीस्ट 3/20 तो आ ही रहा है। यस, मतलब एटलीस्ट 15%। एटलीस्ट 15% ऑफ 13% इज व्हाट, 1.95 आउट ऑफ 26। यस, 3.9, मतलब इससे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। 23, ये करने की जरूरत नहीं है बट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। 3.45, 20 का 15% इज 3, 18 का 15% इज 2.7, ठीक है। तो इन सब का एटलीस्ट 3/20 विच इज एटलीस्ट 50%। तो अगर इन सबको अगर आप ऐड करोगे ना तो टोटल 15 होगा। क्यों? हर किसी में से 15% निकालो या टोटल 100 में से 15% निकालो, एक ही बात है ना। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो एटलीस्ट 15 होगा। तो इसका क्या मतलब है कि 15% का हिसाब तो हो ही गया, मतलब आउट ऑफ टोटल 16 में से 15% का हिसाब नक्की खत्म, बाकी क्या बचा 1%, है ना। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग 1% है, रिमेनिंग जो 1% है उसका क्या सीन है, उसका कहां से आया, और ऐसी जगह से आना है। रिमेनिंग जो 1% है हैचबैक का, वो ऐसी जगह से आना है ताकि मैक्सिमम पॉसिबल अप्रोक्सीमेट शेयर हो जाए उस पर्टिकुलर एज ग्रुप से, हैचबैक्स का मैक्सिमम हो जाए। मतलब क्या, ये 1% एक ऐसी जगह से आनी चाहिए जहां पे ये 1% अगर इससे या इससे या इससे या इससे या इससे ऐड कर दे तो टोटल जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। अब अगर हम चाहें तो ये कर सकते हैं, सब में 1% ऐड करके, फिर ओवरऑल ये रहा। तो ये कितना हुआ, 1.95 प्लस 1 इज 2.95, है ना। तो अब यहाँ पे हम एटलीस्ट वाला निकाल देते हैं, वो 1% हमने ऐड कर दिया है ना। किसी एक ही जगह से लाना है ताकि वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो 1% ऐड करो, ये कितना हो गया 2.95, ये कितना हो गया 4.9, ये कितना हो गया 4.45, ऐसे, ठीक है। बट दिस हैज टू बी व्हाट, ऑफ द ओवरऑल। आप सिर्फ ये 4.9 बोल के नहीं बोल सकते कि हाँ सर 30 to 40 से 4.9% आ रहा है, वैसा नहीं। दिस एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट एज ग्रुप, मतलब 2.95 डिवाइडेड बाई 13%। 13 इसका है, उसमें से 2.95 राइट इनटू 100, ऐसे करना है। इसका अपॉन 23, इसका कितने से आया 20 से आया, इसका कितने से आया 18 से आया, ऐसे करना है इनटू 100 इन ईच केस, क्योंकि परसेंटेज में पूछा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम थोड़ा सा सोच लेते कि कोई फ्रैक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है, किसी फ्रैक्शन को अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना है। क्योंकि अगर आप न्यूमरेटर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 3, 4, 4.5, 2.95 एक्सेप्ट फॉर 4.9, बाकी सारे। बट डिनोमिनेटर देखो बहुत दूर दूर, 13, 26, 23, 20, 18, तो 13 बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। सो इसका अगर हम देखें कैलकुलेशन, 2.95 आउट ऑफ 13 इंटू 100 कम्स अप टू व्हाट, 22.69%, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22.7%, जो क्या है 23 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब इससे ज्यादा कुछ है क्या, 23 का तो हमारे पास है ऑप्शन, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर देखो तो डबल हो रहा है, 13 का डबल 26, बट 2.95 का डबल 4.9 से ज्यादा है ना। 2.95
का डबल अगर आप देखो तो 5.9 है, 4.9 नहीं, राइट। सो 5.9 मतलब ऑलमोस्ट 6 अगर होता तो उससे ज्यादा हो सकता है। तो देर इज नो वे एनीथिंग इज ग्रेटर देन 23, बट एक बार चेक करना चाहो तो कर लो। 4.9 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 100 अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 18.84 आ रहा है। तो ये सारे वैल्यूज, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर्स बड़े, डिनोमिनेटर बड़ा होता है फ्रैक्शन गिर जाता है, डिनोमिनेटर बड़ा होने के कारण क्या है, ये सारे 23 से कम है। सो द ओनली मैक्सिमम पॉसिबल इज 23, विच इज ऑप्शन ए, डन। ठीक है, तो क्या पूछा है, हैचबैक का रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप। ठीक है, तो 15% का हो गया, 15% का हिसाब नक्की, सब में से एक 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 करके 15 15 15 15 लेके टोटल का 15 मिल गया। बाकी का जो 1% बचा वो या तो 30 लेस देन 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 या ग्रेटर देन 60 से आता है ना। तो दैट्स द आइडियोलॉजी हियर। ये इतना कैलकुलेशन करने की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आप सोचें, अगर आप उठाते ही ये सोचें, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस, डोंट डू ऑल ऑफ दिस, पूरा सबका करने की जरूरत नहीं है। उठाते ही अगर आप सोचें कि अगर मेरे को पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू हाई चाहिए तो मेरे को डिनोमिनेटर कम चाहिए, सबसे ज्यादा सबसे कम डिनोमिनेटर यही है। तो पूरा 15% निकल गया, बाकी का जो 1% है वो अगर मैं लेस देन 30 से निकालू तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। डन, ब्यूटिफुल। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन, इफ एसयूवीज इन हैचबैक, ठीक है, तो क्या है, एसयूवीज एंड हैचबैक्स were sold only to the same two age groups, सिर्फ दो एज ग्रुप्स को बेचा गया था, then what can be the maximum possible approximate share of revenue generated by coupe? So similar to the previous question, let's think of this, but यहां पे क्या, SUV और हैचबैक का दे दिया, but not they are asking for not SUV या हैचबैक, ये पूछ रहे कूपे का। ठीक है, तो SUV और हैचबैक का कितना है, 24 एंड 16, 24% है इसका और इसका 16% है, मतलब टोटल 40 है। अब हमें टोटल 40 कोई दो एज ग्रुप से लेके आना है, एनी टू एज ग्रुप, किसी से भी हो सकता है। 26 23 करे 49 हो जाएगा, 23 20 करे 43, उसमें 40 आ जाएगा। बट एक अगर हम इंक्लूड करेंगे तो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला मैं इंक्लूड कर दूं 13 के साथ अगर आप किसी और एज ग्रुप का जोड़ेंगे तो 40 या 40 से ज्यादा नहीं होगा। 13 प्लस मैक्सिमम क्या है, 26, 13 प्लस 26 39, मैक्सिमम 39 ही जा रहा है, 39 से ज्यादा नहीं जा रहा। तो हमें पता है कि लेस देन 30 इयर्स वाला इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि दो ऐड करने, कोई दो एज ग्रुप ऐड करने, एक अगर 13 है तो दूसरा एटलीस्ट 27 होना चाहिए। कोई भी 27 नहीं है, मैक्सिमम 26 है, सिर्फ 39 तक ही आ रहा है, हमें 40 चाहिए। तो लेस देन 30 को छोड़ के बाकी कोई भी हो सकता है, लेस देन 30 को छोड़ के बाकी कोई भी दो हो सकता है। ये दो जो एज ग्रुप है, दिस कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट लेस देन 30 इयर्स, करेक्ट। तो अब दोबारा वही सेम लॉजिक जो प्रीवियस क्वेश्चन में लगा था, ये पूछ रहे हैं कि कूपे का कौन से एज ग्रुप से, किसी एक एज ग्रुप से अगर बढ़ाना है तो एक का कैसे मैक्सिमम होगा। तो सेम लॉजिक, कूपे का कितना है, 9% है, राइट। क्या ये 9% में कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं ना। ये 9 में इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी निकाल सकता हूं, बट एक चीज ध्यान में रखना है, उन दो से नहीं निकालना है जो यहां पे दो इंक्लूड करेंगे, राइट। एंड ऑल्सो क्या करना है, इसका जो ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगेन क्या लॉजिक है, जो आपका डिनोमिनेटर होगा, अगर पूरा फ्रैक्शन आपको मैक्सिमम चाहिए तो जो डिनोमिनेटर होगा वो आपको मिनिमम चाहिए, है ना। मिनिमम किधर आ रहा है, सिर्फ इधर ही आ रहा है, लेस देन 30। यस, ये अगर 13 हुआ तो कितना होगा परसेंटेज में, 9 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 100 गिविंग अस हाउ मच, 69.23%। यस, वही अगर ये 9 आप कहीं और से ले लें, 26 से, 23 से, 20 से, 18 से, आपको 69.23% से तो कम ही मिलेगा, राइट, ज्यादा नहीं मिल सकता। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, 65 नहीं, 67 नहीं, 72 टू हाई, क्लोजेस्ट इज ऑप्शन सी 69। दिस इज आवर आंसर। इसका भी अगर आप अप्रोक्सीमेशन करो तो 69% आ रहा है। डन, आ गया समझ में। इसका क्या मतलब है कि लेस देन 30 को एसयूवी प्लस हैचबैक में वैसे भी नहीं डाल सकते, डालना भी नहीं है,
क्योंकि अगर डाल दिया तो फिर हम इधर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे भी हमें डालना ही नहीं है, और नहीं डालने का नतीजा क्या हुआ, डिनोमिनेटर सबसे मिनिमम हो गया। डिनोमिनेटर अगर मिनिमम है तो पूरा फ्रैक्शन मैक्सिमम, खत्म। यस, मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन। For any car type, any age group to which it was sold accounts for a minimum of 25%, at least 25%, ठीक है, of the total revenue generated through the sales of that car type. What is the maximum number of age groups to which at least 5 car types were sold? ठीक है, हमें यहां पे क्या करना है, any age group to which it was sold accounts to a minimum of 25%। मतलब क्या कि SUV फॉर एग्जाम्पल लेस देन 30 को कितने 25% बिका, 16 लेस देन 30 को कितना 25, ऐसे 25 25 25 के हिसाब से चल रहा है, राइट। बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे हमारा एम क्या है, आर एम इज टू इंश्योर के मैक्सिमम नंबर ऑफ एज ग्रुप्स टू विच एटलीस्ट 5 कार्स, एटलीस्ट 5 कार टाइप्स वेर सोल्ड, ठीक है। तो यहां पे आउट ऑफ टोटल से 100% से 100% रेवेन्यू से एसयूवी का रेवेन्यू कितना आया, क्योंकि हमें क्या करना है, वी हैव टू इंश्योर कि इसे मैक्सिमाइज करें, इसका जो 25% आएगा मैक्सिमाइज करें। तो मैक्सिमम किधर से आएगा, सबसे बड़े वैल्यू से। सबसे बड़ा वैल्यू ये है एसयूवी 24% है ना, तो इसका 24%, मतलब रिमेनिंग जो 6 टाइप की कार्स है, रिमेनिंग 6 कार टाइप्स कितना है, 100 - 24 76%। यस, अब हर कार टाइप से 25% आया था, लिखा है, राइट। सो 25% ऑफ द रिमेनिंग 6 विच इज 76, ये कितना होगा, 25% इज 1/4, सो 76 का 1/4 कितना 19%। मतलब क्या, ये 19%, ये जो 19% है वो हमें क्या चाहिए, एज ग्रुप्स, कोई भी एज ग्रुप्स में इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो ये 19% 13% में आ सकता है क्या, 13% से नहीं आ सकता, दिस इज आउट। ये 19% 26% से आ सकता है पॉसिबल। ये 19 23 में आ सकता है, यस। 20 में आ सकता है, यस। 18 में आ सकता है, नहीं। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमें दिख रहा है कि देयर आर 3 एज ग्रुप्स, 1 2 3, देयर आर 3 एज ग्रुप्स, देयर आर 3 एज ग्रुप्स, जहां पे क्या हो रहा है, ये जो 25% ऑफ द रिमेनिंग कार्स है, राइट, वो पॉसिबल है। तो एटलीस्ट 5 कार्स में हमने 6 का भी ढूंढ लिया, एटलीस्ट 5 कार्स में 6 का ही ढूंढ लिया, जो कि क्या है, 3 age groups, right? There are 3 age groups which can include this 19. There are 2 age groups which cannot. So हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन C 3. Done? Yes, maximum number of age groups is 3. Sorted है? चलो, superb guys. With this हमारे दोनों सेट खत्म। आज का हमारा थीम अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया तो क्या था, मैक्सिमम मिनिमम, राइट। मैक्सिमाइज करना किसी को, मिनिमाइज करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, वो आज का थीम था। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। दोनों सेट काफी अच्छे सेट है, दोनों सेट काफी कैट रेलेवेंट भी हैं। आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दी सेट्स अगेन आफ्टर सम डेज, थोड़े दिन बाद में ये दोबारा से देखो, या सोचो कि क्या आपको वो लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक याद है, नहीं है, मेथड याद नहीं करना है, स्टेप्स रट्टा नहीं मारना है, पीछे का लॉजिक याद है नहीं है वो देखना है, राइट। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। Do not forget to go check out the DPPs को check कर लेना, and अगर कोई भी questions हो, queries हो, feel free to ask me. All the very best guys. Do not forget, डरने की क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ। All the best. Cheers.